तो स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का रिनीज़ गार्डन में। आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज का दिन मैं गार्डन में कैसे बिता रही हूँ और क्या सारे काम मैं अपने गार्डन में कर रही हूँ आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिखाती हूँ मैं अपने स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स। तो लास्ट ईयर मैंने ये मदर प्लांट लिया था। ये देखिए कितनी सारी फ्रूटिंग इसमें हो रही है और आगे भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो ये मदर प्लांट से मैंने 3 और बना दिए थे, कुल मिला के 4। तो इन सभी में भी ये अच्छी अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही है, इसमें भी कलियां बन रही हैं, इसमें भी दोस्तों ये फ्रूटिंग हो रही है। तो इस सब में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ अपना, आगे बताऊंगी कौन सा फर्टिलाइज़र है। और दूसरा काम मैं करने वाली हूँ कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं और ये जो सारी पौधे है दोस्तों मैंने अपने घर के ही टमाटर से तैयार की है। तो इस सारी पौध को मैं और सारे 2-3 नए प्लांट्स लगाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर भी प्लांट्स लगाए हुए हैं बहुत सारे टमाटर के और इनके ऊपर मैंने राख का छिड़काव किया हुआ है। राख दोस्तों मैं अपने किचन वेस्ट को ही शाम के वक्त थोड़ा सा जला करके उसी से ही किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट जो भी सूख के बिल्कुल सूखा हुआ उसको जला करके राख तैयार कर लेती हूँ और ऐसे छिड़काव कर देती हूँ ताकि कोई भी कीड़ा वगैरह प्लांट्स पे अटैक ना कर सके। तो इससे बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। तो ये काम एक बहुत ज़रूरी काम है। टमाटर आजकल बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें बहुत सारे टमाटर खाने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ मैं अपने जो प्लांट्स हैं उनको, जिन प्लांट्स को मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दिया है उनको मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। ये नींबू का पौधा है दोस्तों, ज़मीन में ये लगा हुआ है लेकिन अभी तक इसमें कोई भी फ्रूटिंग नहीं हुई है। लगभग इसमें 3 साल इसको हो गए हैं। तो हो सकता है कि मेरी बेल वेल चढ़ाने की वजह से ऐसा हो गया हो। एम्ब्रेलीज़ यहाँ पर लगे हुए हैं, एम्ब्रेलीज़ के बल्ब मैंने लगाए थे तो अभी इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है दोस्तों। ये इलायची के प्लांट हैं मेरे और ग्रीन टी में यूज़ करती हूँ मैं इनको, जिसकी वजह से सब टूटे टूटे पत्ते आपको दिख रहे होंगे। तो ग्रीन टी में ये इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी स्पेंट फ्लावर्स हैं वो मैं स्पेंट फ्लावर्स को भी आज तोड़ रही हूँ। वैसे तो मैं तोड़ती ही रहती हूँ समय के साथ साथ, लेकिन स्पेंट फ्लावर्स तोड़ना बहुत ज़रूरी है। स्पेंट फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं दोस्तों जो पौधे पे सूख चुके होते हैं, जो फूल सूख चुके होते हैं। अगर हम उन फूलों को नहीं तोड़ेंगे तो पौधा अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है। किस चीज़ में वेस्ट करता है दोस्तों? पौधा अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है बीज बनाने के लिए, और फिर इस तरह से वो नए फूल खिलाने में उसको प्रॉब्लम हो जाती है और ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए हमें उसकी मदद करनी पड़ती है और जो पौधे फूल स्पेंट हो जाते हैं, जो झड़ जाते हैं, उनको हम हटा लेते हैं और हटाने की वजह से दोस्तों वो नए नए फूल बना लेता है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये काम मैं करने वाली हूँ। और पिटोनिया में तो दोस्तों नई कली और स्पेंट फ्लावर का पता लगाने में कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए ये भी चीज़ें ध्यान से करनी चाहिए। जो ये स्पेंट फ्लावर्स होते हैं इनको हमें पौधे की जड़ में बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि ये कई बार हम पानी डालते हैं तो ये सड़ जाते हैं और साथ ही साथ पौधे की जड़ को भी सड़ा देते हैं। पिटोनिया लगाए हुए हैं, छोटे से बेबी रोज़ भी यहाँ पर खिल रहे हैं दोस्तों। वाइट पिटोनियाज, इस बार मेरे गार्डन में वाइट कलर ज़्यादा आया हुआ है। ये देखिए वाइट कलर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि जो मैंने बरसात में गुलदावरी लगाई थी वो भी वाइट ही थी। तो दोस्तों ये हम इसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं। इसका जो फेस होता है ना ऐसे डॉग जैसा होता है, तो इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये डॉग की तरह से लगता है। पता नहीं कैसे करते हैं लोग, वो ऐसे खुल जाता है ना, ऐसे डॉग जैसे करता है। नहीं कर रहा ना अभी। तो दोस्तों और आगे मैं करने वाली हूँ, ये जो छोटी छोटी घास उग जाती है ना ऐसे करके, तो मैं इस घास को निकालने वाली हूँ ताकि गार्डन में कुछ पड़ा है, कुछ घास है, इस तरह से मैं उसकी गुड़ाई करने वाली हूँ। गुड़ाई करने से क्या होगा दोस्तों कि ऑक्सीजन जो है अच्छे से जड़ों में चली जाएगी।
तो जो फूल वाले पौधे होते हैं उनकी गुड़ाई हमको बहुत हल्के से करनी चाहिए। उनकी गुड़ाई का मतलब होता है कि उनकी आसपास की जो मिट्टी होती है उनको हमें बहुत अच्छे से धीरे धीरे बिल्कुल जेंटली उनको हल्के हल्के हिलाना चाहिए। थोड़ा 1-1 इंच तक उसको खोद देना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, ये देखिए कितने सारे स्पेंट फ्लावर्स हो रखे हैं, तो ये सब मैं हटा दूँगी इनको दोस्तों। तो फिर और यही सारे काम हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया था कि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, तो मैं बताती हूँ कि कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं देने वाली हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा बनाना पील फर्टिलाइज़र। तो 8-10 दिन के अंतराल पे मैं अपने फूलों वाले पौधे में, बल्कि सभी पौधों में इनको देती रहती हूँ। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है बनाना बहुत ही आसान है। केले के छिलकों को पानी में डाल के हफ्ते 10 दिन रख के ये फर्टिलाइज़र तैयार किया जा सकता है। तो ये फर्टिलाइज़र भी आज देना है। बिगोनिया के कलर्स बहुत सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। तो ये सारे गार्डन की चीज़ें देखो, यहाँ पे भी मैंने राख डाला हुआ है इसके जड़ में। ये बहुत अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, कैल्शियम फास्फोरस से भरपूर होता है दोस्तों। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर फूल भी खिल रहे हैं गार्डन में, और बहुत ही सारा काम भी गार्डनर को होता है। श्रिम्प फ्लावर्स भी खिलने की तैयारी में हैं, दिखाती हूँ आपको। अभी तो स्टार्ट ही हो रहे हैं। ये है श्रिम्प फ्लावर, इन्हें लॉलीपॉप फ्लावर भी कहते हैं। बहुत सारे खिलेंगे दोस्तों ये। दूसरा काम है यहाँ पर, ये भी फ्लावर खिल रहा है। और क्या काम है दोस्तों? और काम ये है कि आप देख रहे होंगे ये स्नेक प्लांट है। ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि इन्होंने मेरे जो गमला है उसको ही तोड़ दिया है, और बहुत बुरी तरह से गमला भी टूट गया है और भर भी गया है। तो ग्रोथ भी रुक सी गई है इन प्लांट्स की। तो मैं इन दोनों को ही चेंज करूँगी, उसका वीडियो मैं बनाऊँगी, और बस ये सारा काम मैं करूँगी। आज का दिन मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं किस तरह काम कर रही हूँ और गार्डन में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो और ये छोटी सी जानकारी या शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी। और ख़ाली समय में अगर हम गार्डनिंग करते हैं दोस्तों तो ये स्ट्रेस बस्टर का भी काम करता है। किसी तरह की एंग्जाइटी डिप्रेशन हमको नहीं होता है। मेरे लिए तो गार्डन का काम किसी मेडिटेशन से कम नहीं है। तो फालतू में अगर हम फ़ोन पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं और कई घंटे फेसबुक और इंस्टाग्राम इन सब चीज़ों पे वेस्ट करते हैं, उसमें से थोड़ा टाइम निकाल करके अगर हम अपने आसपास ग्रीनरी को फैलाएं तो ये बहुत ही किसी तरह की प्रॉब्लम जो हमें होती है मानसिक रूप से, आजकल जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत फेमस बीमारियां हो रखी हैं, वो सब हमारे पास भी नहीं फटकती हैं। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी और छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा छोटा सा गार्डन अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो शेयर कीजिए अपने आसपास, कमेंट कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और भी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।